समाज फरमाए कि शरीफुल नफ्स इंसान को कभी अच्छी नहीं लगती। शरीफुल नफ्स इंसान को कभी अच्छी नहीं लगती। अली के दुश्मनों से दोस्ती शरीफुल नफ्स इंसान को कभी अच्छी नहीं लगती। अली के दुश्मनों से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। हुसैनी हो तो फिर बुग़्ज़ो हसद ज़ेबा नहीं देता। हुसैनी हो तो फिर बुग़्ज़ो हसद ज़ेबा नहीं देता। अली के दोस्तों में दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। हुसैनी हो तो फिर बुग़्ज़ो हसद ज़ेबा नहीं देता। अली के दोस्तों में दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। और कहा अक्सर फलक से फर्श पा, कहा अक्सर फलक से फर्श पा जिब्रील ने आकर। कहा अक्सर फलक से फर्श पा जिब्रील ने आकर। दरे ज़हरा के आगे खुल्द भी अच्छी नहीं लगती। दरे ज़हरा के आगे खुल्द भी अच्छी नहीं लगती। आइए हज़रात, हम गुज़ार हैं इज़्ज़त माँ वाली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब क़िबला मुज़फ़्फ़रनगरी की खिदमत में कि आप से मुनव्वर हो कि अपने बसीरत अफ़रोज़ बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। नारे सलवात से आप उनका इस्तक़बाल कीजिए। बशीर हुसैन इब्न शब्बीर हुसैन अकमल रज़ा इब्न मुतालिब। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शफ़्फ़ि ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिल-मुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वल-मुताहरैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहला ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सिद्दीक़ शुहदा और मातम तारा ने मुझे करबला
मायज़ा गुजर चुका है, जिसे मुहर्रम कहते हैं, और माह सफ़र इब्तदाई तारीख में हम दाखिल हो चुके हैं। चांद रात से लेके आज 2 सफ़र तक आप हज़रात हर जगह मसरूफ़ियत रहे हैं, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे मसरूफ़ियत रहेंगे। हालात कैसे भी हो, वक्त कैसा भी हो, ज़माना कैसा भी हो, हुकूमत किसी की भी हो, नाज़ादारी रुकी थी, नाज़ादारी रुकी है, नाज़ादारी रुक पाएगी। इसलिए कि निज़ाम बादशाहों के बदलते हैं, इमामों के नहीं बदलते। निज़ाम बादशाह का बदलता है, इमाम का नहीं बदलता। उसकी एक वजह यह है कि बादशाह हम जैसा होता है, इमाम नबी जैसा होता है। जो जिस जैसा होता है वो वैसे इख्तियारात रखता है। बादशाह मजबूर होता है, इमाम मुख्तार होता है। जब सूरज निकलेगा तब बादशाह के लिए सुबह होगी, जब सूरज डूब जाएगा तब बादशाह के लिए रात हो जाएगी। मगर जो इमाम होता है वो डूबा हुआ सूरज निकाल के बताता है कि हुकूमत वहां तक है, इमामत यहाँ तक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम के ज़माने में बैठे हैं। और देखिए जैसे भी हालात रहे भाई, जैसे भी हालात रहे, पूरे तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं हमें इसी कश्मकश में कि मुहर्रम कैसे होगा, मुहर्रम कैसे होगा और क्या होगा। बकरा ईद ऐसे ही गुजर गई, और ईद ऐसे ही गुजर गई, और ये ऐसे ही गुजर गया, और रजब ऐसे ही गुजर गया। मगर किसी को फिक्र इस बात की नहीं थी कि रजब गुजर गया तो क्या होगा, शाबान गुजर गया। हर शिया को फिक्र ये थी कि मुहर्रम का क्या होगा। न जाने कितने लोगों ने हमें भी फोन किए कि मौलाना क्या हो रहा है, मुहर्रम का क्या होगा। हमने कहा आप परेशान ना होइए, इसलिए कि मुहर्रम लावारिस नहीं है। मुहर्रम लावारिस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम का वारिस पर्दे में है, और जब तक वो है किसी का बाप अज़ादारी रोक नहीं सकता। मैं जुमला कहूं, मैंने शायद गलत कह दिया ये जुमला कि किसी का बाप अज़ादारी नहीं रोक सकता। मैं माजरत खाऊं, मैं जुमला वापस ले रहा हूं, इसलिए कि अज़ादारी रोकता ही वो है जिसका बाप नहीं होता। हम नहीं थे तब भी अज़ादारी हो रही है, हम हैं तो भी अज़ादारी हो रही है, हम नहीं होंगे। अच्छा मैं एक बात बताऊंगा, आप यकीन जानिए 2020 से अज़ादारी में शिद्दत आएगी। अब अज़ादारी में शिद्दत आना शुरू हुई है। पहले तो हम सिर्फ अज़ादारी इसलिए करते थे कि इमाम खुश हो जाए, सैयदा राजी हो जाए, मगर अब हमने अज़ादारी इस नीयत से करना ही बंद कर दी। अब तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि दुश्मन मुतमईन हो जाए कि हुसैन को मारने वाले मरे नहीं। अगर तुम यजीद को रज़ी अल्लाह कहने पर तुले हो तो हम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते रहेंगे। ये जो अब शिद्दत आ रही है ये इसलिए आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ लोग यजीद को रज़ी अल्लाह कह रहे हैं, कुछ लोग यजीद को क्या कह रहे हैं। जो वही हैं जिन्होंने कल अबू सुफियान को मुसलमान कहा था। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूं कि आप ये जो यजीद को रज़ी अल्लाह कह रहे हैं, ये हुसैन की दुश्मनी में कह रहे हैं या यजीद की मोहब्बत में कह रहे हैं। आप किसी को कुछ कहेंगे, हम पे फर्क नहीं आता। मगर इसकी एक वजह मैं बताऊं क्या, बहुत आहिस्ता से अगर बात आप तक पहुंचे, क्योंकि इस जमाने में हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा है, उसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में फेसबुक है, हर 5 मिनट के बाद एक नया क्लिप, नया मौलवी, नया चेहरा, नई बात, नया अकीदा, नया लहजा, नए नजरियात लेके वो आ रहा है। एक साहब ने मुझसे पूछा कि मौलाना आप
मुसलसल मजलिस से पढ़ रहे हैं, आप कौम के नाम क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो मैंने जो पैगाम दिया वो मैं यहाँ भी दे रहा हूँ, और शायद इस इसमत के जरिए दूर तक चला जाएगा पैगाम। जवानों के लिए बस एक पैगाम है, पूरी मजलिस भूल जाना मगर ये बात ना भूलना जो मैं कहने जा रहा हूँ। जवानों याद रखना, हर टोपी गैर मोतबर नहीं है। जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत बड़ा जुमला, हर टोपी गैर मोतबर नहीं है और हर अम्मामा मोतबर नहीं है। और दूर तक मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज मुझे मालूम है कि मैं इतने, मुझे दोस्त नहीं सुनते जितने दुश्मन सुनते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हर टोपी गैर मोतबर नहीं है, हर अम्मामा लायके एतमाद नहीं है। लिबास पे भरोसा न कीजिएगा, अकीदा टटोल दीजिएगा कि गदीर का लाया है कि सतीफा का लाया है। आप एक लिबास पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप अकीदा देखिए सतीफाई है या गदीरी है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको बिल्कुल छोटी सी बात बता रहा हूं। देखिए, जब आप छोटे से थे, मैं छोटा सा था, हम सब छोटे से थे, अपनी माँ की आगोश में थे, आगोश मादर में थे, तो माँ ने जो हमें पहला दर्ज दिया है वो क्या दिया है? उसने हमें कहा, बेटा याद रख, अव्वल इमाम हजरत अली, जोर से बोलिए, उसी में होने जा रहा है। बहुत दूर तक जाएगी और न जाने किस किस को जला जाएगी। मैं पढ़ ही इसलिए रहा हूं कि वो चले। खुदा मेरा नजरिया ये नहीं है कि आप खुश हो, मैं तो चाहता हूं कि जब के लिए वहां जाए तो उनको पता चले कि वो अपना काम कर गया। इसलिए कि अम्मामा ये लिबास मैंने अहले बैत के तहफ्फुज़ के लिए पहना है, अहले बैत की बगावत के लिए नहीं पहना। तो हमने बचपन से क्या सुना? इमाम हुसैन क्या सुना? अव्वल इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, 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 अलैहिस्सलाम। बोले सुनते सुनते फर्श आज़म पे आ गए। यहाँ खतीब ने सुनाया अलैहिस्सलाम, मस्जिद में पहुंचे खुतबे के जुमे में सुना अलैहिस्सलाम, हदीस किस्सा में सुना अलैहिस्सलाम। हर जगह यही सुनते सुनते 35 साल के हो गए अलैहिस्सलाम, ये 50 के हो गए अलैहिस्सलाम, ये 55 के हो गए अलैहिस्सलाम। अब जब हम 35 के हो गए तो एक मौलवी साहब ने बैठ के कहा, ऐसा ही बात करके रज़ी अल्लाह भी कह सकते हैं। मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूं ना, अगर आपका अकीदा मेरे अकीदे से मिले तो बोलिए, मतलब कोई शिकवा नहीं है, मगर हर हुसैनी की तवज्जो चाहता है हुसैनी दूल्हे पे। फिर सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं, पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं। हमारी माँ ने, हमारे वालिदैन ने, हमारी मजलिसों ने, हमारी मस्जिदों ने, हमारी महफिलों ने, हमारे इमाम बारगाहों ने, हमारे अज़ाखानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अज़ादारों ने जो हमें दर्स दिया था वो ये दिया था अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम। जब हम 35 साल हो गए तो एक साहब निकल के आए और उन्होंने कहा नहीं जी, रज़ी अल्लाह भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, रज़ी अल्लाह कोई बुरा लफ्ज नहीं है, रज़ी अल्लाह कोई बुरा लफ्ज नहीं है, मगर चूंकि कुछ बुरों के सामने लग गया। रज़ी अल्लाह कोई बुरा लफ्ज नहीं है, मगर चूंकि कुछ बुरों के साथ लग गया लिहाजा एतमाद खो दिया, नहीं पहुंचा। अब उन्होंने कहा जी नहीं, हुसैन अली को भी रज़ी अल्लाह कह सकते हैं, हसन को भी रज़ी अल्लाह कह सकते हैं, हुसैन को भी रज़ी अल्लाह कह सकते हैं। भाई कह सकते हैं, मगर रज़ी अल्लाह और है, अलैहिस्सलाम और है। तो बाहर चले वो भी तवज्जो दे लें, एक एक हुसैनी की तवज्जो चाहता है हुसैनी दूल्हे पे। अलैहिस्सलाम और है, रज़ी अल्लाह और है, रज़ी अल्लाह और है, अलैहिस्सलाम और है। बहुत बुनियादी फर्क आपको बता रहा हूँ, अलैहिस्सलाम में और रज़ी अल्लाह में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो नबी के दरवाजे पे आके सलाम करे वो रज़ी अल्लाह है, जिनके दरवाजे पर नबी सलाम है।
कोई बात बने ये फासले तो गलतफहमियां बढ़ाते हैं। आइए जरा जरा सा आइए, जरा जरा सा। तो अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह में फर्क क्या है? याद है ना भाई, मौजूद समझ गए आपने क्या कहना चाह रहा हूं? सब समझ गए ना, इसको समझाने की जरूरत है। सब सोशल मीडिया पे सब देख रहे हैं हो क्या रहा है, बस वो जो हो रहा है वही मैं बताने आया हूं। ये जो हो रहा है तुम्हें उस पर काम नहीं करना, जो तुम्हारे यहाँ होता हुआ आया है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं जवान, हमें किसी नए अकीदे की कोई जरूरत नहीं, किसी रस्म की कोई जरूरत नहीं। भाई आपके पास पहली बात तो यह है कि आप ताजे शिया नहीं है। ताकत नहीं है मैं चीख के बोलूँ, जितनी ताकत है मैं आपकी खिदमत में सर्व कर दूंगा और जा दूंगा। फिर सुन लीजिए, हम ताजे शिया नहीं है, हम बुनियादी शिया हैं, खानदानी नस्लियत साहब है। आप वज़ादारी ऐसे कीजिए, चूक कीजिए, ऐसे करेंगे जैसे अब्बा करते थे, ऐसे करते थे जैसे दादा करते थे, दादा ऐसे करते थे जैसे दादा करते थे। एक नए साहब नहीं, अब तक आप नमाज ऐसे पढ़ते थे, अब ऐसे पढ़िए। क्यों पढ़ेंगे? नमाज तेरे घर से लाए, नमाज तेरे घर से लाए। याद रखना जवानों, कौम में इख्तलाफ वही होगा जहां ईजाद होगी। तुम्हें दो काम ऐसे करना है जैसे तुम्हारे आबा और अजदाद करते थे। अज़ादारी भी वैसे ही करना है, अज़ादारी भी वैसे ही करना है, और तुम्हें नमाज भी वैसे ही पढ़ना है। कोई नई चीज ईजाद करने की जरूरत ही नहीं। जब नई चीज ईजाद नहीं होगी तो नया फिरका भी ईजाद नहीं होगा। अब जो चुप रहेगा मैं समझूंगा पानी वही मर रहा है। सलावत किसी नई चीज की ईजाद की जरूरत ही नहीं। आपने कहा यजीद रज़ी अल्लाह, ठीक है भाई, एक हमारे वाले ने कहा जी आप इन्हें भी रज़ी अल्लाह कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? जब हम 35 साल तक ये सुनते आए अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम, या तो ये मानो कि जो हमसे तुमसे बड़े और मौलवी थे उन्हें पता नहीं था, हिल्ली को पता नहीं था, मजलिसी को पता नहीं था, शेख सुदूर को पता नहीं था, तुझे पता चला है कि ये कह सकते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी लक़ब और अल्फाज भी शायद शान ढूंढे जाते हैं। होता है कि कभी कभी आप किसी का तारुफ कराने आते हैं, अल्फाज ही नहीं मिलते, तो क्या करें? शख्सियत बड़ी थी, अल्फाज नहीं मिलते। जो हमारे बुजुर्गों ने कहा ना अलैहिस्सलाम, वो अपनी जेब से नहीं कहा, फरिश्ता आया उसने सलाम किया, आए उन्होंने सलाम किया। छोड़ दीजिए, ये जुमला कहूं, जब जनाब रसूल खुदा के पास जिब्रील आता था तो सबसे पहले कहता था ऐ अल्लाह के रसूल आप पर भी सलाम हो, और अल्लाह ने खदीजा को भी सलाम कहलाया है। रज़ी अल्लाह और है अलैहिस्सलाम। कौम को क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? अच्छा, इसका नतीजा क्या निकलेगा? आप क्या समझ रहे हैं? भाई हमने तो सुन लिया कि रज़ी अल्लाह कह सकते हैं, मगर हम नहीं हटे, क्योंकि हम अलैहिस्सलाम वाले हटेंगे नहीं, हटेंगे ही नहीं। अलैहिस्सलाम से हम नहीं हटेंगे। मगर ये बच्चा है छोटा सा, इसे पता चला कि रज़ी अल्लाह, इसने आज से कहना शुरू कर दिया अली रज़ी अल्लाह, हसन रज़ी अल्लाह। अच्छा, बदकिस्मती तो यह है कि मौलाना को इतना भी शऊर नहीं रहा कि जो दूसरे भाई हैं वो भी अली के सामने रज़ी अल्लाह नहीं लगाते। जहां आपको डाउट हो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। लगाते क्या लगाते? इसका मतलब वो भी समझते हैं कि रज़ी अल्लाह और है, अली और है। आपने क्या कहा? आपने कहा कि रज़ी अल्लाह भी लगा सकते हैं, तो लगा दिया आपने। अब इस बच्चे ने समझा, इसने कहा नहीं भाई, हमारे बड़े वाले मौलवी साहब जो टीवी पे आते थे, जो फेसबुक पे नजर आते थे, जो यूट्यूब पे नजर आते थे, और बड़ा वो थोड़े ही जिसके पास फिल्म हो, बड़ा तो वो जो यूट्यूब पे बड़ा हो, जो फेसबुक पे बड़ा हो, जो सोशल मीडिया पे बड़ा हो,
जिसका अपना चैनल हो, अपना सेटअप हो, अपने लोग हो, अपने अफराद हो, अपने सुनने वाले हो, अपना मजमा हो, अपने लोग हो, अपना अकीदा हो। उसने कहा कि ठीक है, इसने सुन लिया, अब इसने आज ही से शुरू कर दिया। ये भूल गया अलैहिस्सलाम, इस बच्चे ने आज से शुरू किया। इसने कहा अली रजी अल्लाह, हसन रजी अल्लाह, हुसैन रजी अल्लाह, ठीक है जी, ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह, कहना शुरू कर दिया। जब ये 16-17 साल का हो ना, उसने तारीख इस्लाम पढ़ी तो उसने औरों के सामने भी रजी अल्लाह लगा हुआ देखा। उसने फौरन दिमाग में काम किया, कोई फर्क नहीं है, जैसे ये वैसे ये। प्लानिंग देखिए, प्लानिंग जैसे ये वैसे ये। तो ये बताइए कि बुनियादी नुकसान किसको हुआ? किसको हुआ? शियत को हुआ ना, शियत को हुआ। इसके जहन में क्या बना? जैसे ये रजी अल्लाह वैसे ये रजी अल्लाह, क्योंकि ये तो पुराने रजी अल्लाह है, ये नए रजी अल्लाह है। तो जैसे ये वैसे ये, तो जब ये हम जैसे हैं, जब ये हम जैसे हैं तो ये भी हम जैसे। तो भैया फर्क जानते क्या हुआ? तुम में और उनमें बस एक फर्क है कि उन्होंने पूरा जोर इस बात पे लगा दिया कि दुनिया को ये बताए कि रसूल हम जैसा था। तुमने सारी ताकत इस बात पे सर्व कर दी कि दुनिया को बता दो कि ईमान इन जैसा था। मगर क्या मुमकिन है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की शख्सियत को कोई गिरा सके? नहीं। याद रखिएगा, अहले बैत अलैहिस्सलाम का दिफा करना हर उस इंसान पर वाजिब है जो उस मिंबर पर आए। इसलिए कि अब तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम जाके किताबें पढ़ो, तुम जाके हिस्ट्री देखो, नहीं। जहां कोई गलत कहे पहुंच गए किबला माफी के साथ। हम आज तक अपनी माँ की आगोश से ये सुनते आए, आप नई चीज कहां से लाए हैं? चूंकि आपको नई नई बातें सुनने की आदत हो गई, लिहाजा नए नए अकीदे हमारे समाज में पनपने लगे। आज तो पूरा जोर जो इस वक्त किया जा रहा है, आप देख रहे हैं ना बगल वाले मुल्क में क्या हो रहा है? बगल वाले मुल्क में सिर्फ जोर इस बात पे दिया जा रहा है कि रजी अल्लाह बनाया जाए। किसे? यजीद को। तो आप किसकी दुश्मनी में बना रहे हैं? हुसैन की है, रसूल की? इसलिए कि यजीद ने हुसैन को कत्ल थोड़े किया है भाई। हुसैन तो जाहिरन कत्ल हुए ना, बातिलन तो रसूल कत्ल हुए। इसलिए कि नबी ने खुद फरमाया वो अना मिनल हुसैन। तो अगर आप हुसैन के कातिल को रजी अल्लाह कह रहे हैं तो इससे बड़ा तो कोई मसला ही नहीं है। आपने दाढ़ी रख के, टोपी पहन के माइक पे कहा यजीद रजी अल्लाह हो, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अब हर शिया पर वाजिब है कि वो तहकीक करे कि रजी अल्लाह की बुनियाद क्या है, रिसर्च करे ये शुरू कहां से हुआ है, ये हुआ क्या है। तो रजी अल्लाह का जाहिरी तर्जुमा क्या है? जाहिरी तर्जुमा ये अल्लाह राजी हो जाए, यही है ना, अल्लाह राजी हो जाए। मैं यहाँ मजलिस पढ़ने आया हूँ, मजलिस पढ़ने जैसे ही आया कमरे में घुसते ही उन्होंने कहा कैसा कीजिए, मोहसिन साहब से राजी हो जाइए, हकीम साहब से। तो मैं इनसे नाराज ही हूँ, नहीं पहुंचे, मैं इनसे नाराज ही नहीं हूँ। आपने इनसे कहा कि आप हुसैनी साहब से राजी हो जाइए, इन्होंने कहा हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि राजी वहां किया जाता है जहां माजी में कोई झगड़ा हो। किया जाता है जिससे झगड़ा हो। झगड़ा इनसे अशुनिया से राजी आप मुझसे कर रहे हैं, झगड़ा गदीरी साहब से राजी आप मुझसे कर रहे हैं, झगड़ा इनसे राजी मुझसे कर रहे हैं। जिससे झगड़ा है उससे राजी करो। तो आपने कहा रजी अल्लाह हो, अल्लाह राजी हो जाए, इसका मतलब झगड़ा हमसे नहीं, झगड़ा हमसे नहीं अल्लाह से है। तो हर शिया पर वाजिब है कि वो तारीख जाके पढ़े और देखे कि यजीद ने ऐसा क्या किया जो अल्लाह नाराज हो गया। हर शिया जवान पर वाजिब है कि वो जाए देखे कि यजीद ने ऐसा क्या किया अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह के फुल्के में नाराज नहीं होता। हाँ, अल्लाह मामूली चीज पर नाराज नहीं होता। इसका मतलब यह कि कोई काम ऐसा किया है जो अल्लाह नाराज हुआ है। पूरे आलम इस्लाम को बुलाइए, बिठाइए मजलिस में,
हुकूमत कितनी है यजीद? कितने साल की हुकूमत है? 50 साल की है, 60 साल की है, 40 साल की है, 30, 20, 10 ना, 3.5 या 4 साल की हुकूमत है। 4.5 कोई चीज ही नहीं, 4.5, मगर इस 4.5 में इतना बड़ा काम कर दिया कि अब अल्लाह राजी कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या कर दिया कि पूरी दुनिया के अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। इसका मतलब सर्च करो कि क्या किया। हुकूमत का पहला साल यजीद का, पहला साल कत्ल इमाम हुसैन, हुकूमत का पहला साल कत्ल इमाम हुसैन। अब आपकी निगाह में ये जुर्म हो या ना जुर्म हो मुझे नहीं पता, मगर जुर्म तो बड़ा था, इसलिए कि ये हुसैन कत्ल नहीं हुआ, ये रसूल कत्ल हो रहा है। ये पहुंचे आप, ये रसूल कत्ल हो रहा है, ये मुस्तफा कत्ल किया जा रहा है मुसलमानों, ये हुसैन कत्ल नहीं किया जा रहा। आप कहेंगे क्यों? भाई अगर मैं ये पूछूं आपसे कि अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया, और मुसलमान कहेगा मेरे नबी के नूर को बनाया, इसलिए कि हदीस कुदसी है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। उसके बाद मैं पूछूं क्या बनाया, तो आप कहेंगे अली को बनाया। फिर पूछूं क्या बनाया, आप कहेंगे हसन को बनाया। मैं पूछूं और क्या बनाया, आपने कहा हुसैन को बनाया। फिर क्या बनाया, कहा ज़ैनुल आबिदीन को बनाया। क्या बनाया, मोहम्मद बाक़िर को बनाया। ये आप गिनती क्यों गिनवा रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमारा इल्म है महदूद, इतना सा हमें यही पता है, नबी के बाद अली, अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, हुसैन के बाद ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बाद मोहम्मद बाक़िर, बाक़िर के बाद जाफ़र सादिक़, जाफ़र सादिक़ के बाद मूसा काज़िम। मगर अगर यही बात आप आयतुल्लाह सिस्तानी से पूछे तो उनका जवाब ये नहीं होगा कि मोहम्मद के बाद अली, अली के बाद हसन, क्योंकि जितना इल्म होता है उतनी बड़ी मार्फत होती है। मैंने जाके आयतुल्लाह सिस्तानी से पूछा अजी मोहम्मद के बाद क्या बनाया, उन्होंने कहा मोहम्मद। भाई मोहम्मद के बाद क्या बना, मोहम्मद के बाद क्या बना? अल्लाह ने मोहम्मद के अलावा कुछ बनाया ही नहीं। मोहम्मद के बाद फिर मोहम्मद, 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 पर्दा हटने दो जो आएगा वो भी मोहम्मद। मोहम्मद के अलावा कुछ बनाया ही नहीं। उसके पास तो एक ही साचा था, वो मोहम्मद का था। वो मोहम्मद पे मोहम्मद बनाता रहा, मोहम्मद पे मोहम्मद बनाता रहा, मोहम्मद पे मोहम्मद बनाता रहा, मोहम्मद पर मोहम्मद बनाता रहा। तो जब उसने मोहम्मद के अलावा कुछ नहीं बनाया तो फिर मानो जो अली का कातिल है वो अली का नहीं है, मोहम्मद का है। जो हसन का कातिल है वो हसन का नहीं, मोहम्मद का है। जो हुसैन का कातिल है वो हुसैन का नहीं, मोहम्मद का है। तो अगर कोई हुसैन के कातिल से मोहब्बत का इजहार करे तो वो हुसैन के कातिल से नहीं, रसूल के कातिल से मोहब्बत कर रहा है। और जो रसूल के कातिल से मोहब्बत करे वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं। इस तरफ ले जा रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं? आप जानते हैं ये मजलिसे जनाब ज़ैनब ने हमारे हवाले की ही इसलिए थी कि हम कयामत तक यजीद को रज़ी अल्लाह न बनने दें। अब आया है वो टाइम। हकीकतन तो अब तक जो हमने मजलिसें पढ़ी वो बेवजह थी, मौका तो अब आया है क्योंकि दुश्मन खुल के सामने आ गया। अब तक तो वो पीछे से काम कर रहा था, कभी चचा को रिश्तेदार, कभी मामू को रिश्तेदार, कभी फूफा का रिश्तेदार, कभी खालू का रिश्तेदार, अब के खुल के आया है। तो कहते हम यजीद के साथ हैं, तो अगर तू यजीद के साथ है तो हम सब हुसैन के साथ हैं। तुम यजीद के साथ हो तो हमें इफ्तिखार है कि हम हुसैन के साथ है। इन शियों को किसी चीज पे फख्र नहीं है, दौलत, मनसब, इख्तिदार, हुकूमत, सल्तनत कुछ नहीं। हमें इफ्तिखार है तो सिर्फ इस बात पे कि हम अज़ादार हुसैन हैं। इफ्तिखार है आपको है? अच्छा आपको एलर्जी किसी भी है? आप
आपको एलर्जी भी तो इसीलिए है कि हम अज़ादार हुसैन हैं, वरना आपको एलर्जी ना होती। भाई देखिए दुनिया में कव्वालियां हो रही हैं, किसी ने आपको कभी कहा कव्वाली मिलना चाहिए, वहां जाने से ये टूट जाएगा। लेकिन आप थक गए तो मैं इस खत्म कर दूं और सलाम पड़े तो आप कमाल ये है, हद हो गई। आपको हुसैन इब्न अली से कितनी दुश्मनी है। एक नारा लगा, याद रखिए हम इत्तिहादे बैनुल मुस्लिमीन के कायल हैं, मर्जियत पे हमारा सलाम, हमारी जाने कुर्बान। हमें इफ्तिखार है कि हमारे पास ऐसे मर्जा हैं कि जैसे दुनिया के पास कोई लीडर नहीं है। कमाल है इनका, किरदार को छोड़ दो, इनकी जैसी शक्लें नहीं है दुनिया वाले। आप एक आदमी लेकर आइए पूरी दुनिया में जिसे कहते कि नहीं इसके चेहरे पे 45 साल से ज्यादा जलाल है, जमाल है। मैं यही तो कहता हूँ, जब शक्ल जैसी नहीं तो अक्ल जैसी कहां से, जब अक्ल जैसी नहीं तो नस्ल जैसी कहां। शक्ल का जवाब है 90, अक्ल का जवाब है 90। आइए आपको बड़ा दर्द है, आपको बड़ा दर्द है, आप कहते हैं ये यूं हूं, तो ये क्या निजाम मर्जियत है। अब बात कहाँ थी, बताइए कहाँ थी जो बात कर रहा था इससे पहले, कहाँ थी? खुल के यजीद आ गए ना, सुन के यजीद के हामी आ गए। अच्छा जी, जब खुल के यजीद के हामी सामने आ गए, उन्होंने नारा लगाया, हमने यहाँ से मुखालफत में हंगामा मचा दिया। हमने कहा भाई सब कुछ बर्दाश्त है, यजीद बर्दाश्त नहीं। आपको पता है कि यजीद बर्दाश्त है। अच्छा कमाल तो ये है भाई, मैं पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ यहाँ स्टेज से लेके बाहर तक जो जुमला, एक एक जुमला मेरे पास सबूत के तौर पे, गवाह के तौर पे मौजूद है। आप चाहें मैं किताब दिखा सकता हूँ, हवाला दिखा सकता हूँ। आपने बड़ी जोर से नारे लगाए, अमीर यजीद रजी अल्लाह, अमीर यजीद रजी अल्लाह, अमीर यजीद रजी अल्लाह। बड़े खुश हो रहे हैं। हमें अफसोस इस बात का नहीं है तुम उसे अमीर यजीद रजी अल्लाह कह रहे हो, मुझे दर्द इस बात का है कि जिसे बेटा बाप कहने को तैयार नहीं। मैंने आपको अपनी जेब से कह दिया, ना ना पूछिए बैठे, मैं गलत कह रहा हूँ, मैंने गलत कहा। इन्हें बच्चों को बताइए, मुझे नहीं, इन्हें बताइए ताकि इन्हें पता चले कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। जिसे बेटा बाप कहने को तैयार है, तू चच्चा बनाने में भी बुला तो ऐसे बोलेंगे, बोलेंगे तो ऐसे जहां गए इसी लहजे में बोले और ऐसे ही पजीराई में, जिसे बेटा बाप मानने को तैयार नहीं, तेरा क्या रिश्ता है कि तू चच्चा बनाने में तुला। तारीफ देखिए। अच्छा इनके बेटे का नाम था माविया, इसे कहा जाता है माविया सानी, माविया सानी। जब यजीद मर गया ना, फांसी ले जाने हो गया, सारे रिश्तेदार आ गए, दोस्त जाने वाले, अब क्या होगा, अब्बा मर गए, अब क्या होगा, उनको होता क्या दूसरा अब्बा बन जाएगा। अब्बा मर गए तो क्या हो, दूसरा अब्बा बन जाएगा। तो मैं अब्बा बनूंगा, मैं तो आज तक इनके अब्बा बनने को पछता रहा था। मैं तो इनके क्या मतलब ऐसा है, वो थे आपके अब्बा, आज से हुकूमत आप करेंगे, आज से आप तख्त पे बैठेंगे, आज से सल्तनत आपकी होगी, आज से इख्तिदार आपका होगा।
पूछिए उलमा से, जाके पढ़ के किताबें। उस माविया सानी ने ठोकर मार के कहा मुझे नहीं बैठना। क्या क्यों नहीं बैठना? हुकूमत है। कहते हैं हुकूमत तो है मगर पाए हुसैन के खून से रंगीन है। जो पाए हैं ये हुसैन के लहू से रंगीन, हमें नहीं बैठना। तो कमाल ये है कि जिससे बेटा और सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। अब वो जो नारा लगा ना, नारा यजीद रज़ी अल्लाह, वो हम तो खौफ गए। हमने कहा ये कैसे हो गया? तय कर लिया अब जहां भी जाएंगे इसके रज़ी अल्लाह का पोस्टमार्टम करना करेंगे। करेंगे जब इस्लाही बना है तो करना है। गलत कह रहा हूं? हमारे अब्बा ने कहा बेटे इस्लाही बनाए हो तो दिफा करना, खुशामद मत करना। अच्छा लगेगा तो बुलाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं बुलाएगा। मगर कयामत के दिन तुम सुर्ख रहोगे। जब मैंने रोहित सरदाना को हड़काया उनकी कौन मिल गई, क्या क्या कर दिया आपने, पैसे कहां से देंगे? आपकी जेब पे भरोसा करके नहीं कहा था। मैं जानता हूं जिसके मिंबर पे बैठा हूं उससे अमीर कोई नहीं, और जिसकी मुखालफत में खड़ा हूं उससे बड़ा फकीर कोई नहीं। भाई आपने गलत किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं कहा तो कैसे नहीं करना चाहिए? कह लगे वो आप जो है वो आयतुल्लाह सिस्तानी के खिलाफ जा रहे हैं। मैंने क्या बोला? आयतुल्लाह सिस्तानी ने नारा लगाया है अहले सुन्नत वल जमात हमारे भाई हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी का नारा नहीं, पूरी शियत का नारा है। उन्होंने कहा अहले सुन्नत वल जमात हमारे भाई हैं, थे, हैं, रहेंगे। इसलिए कि ये ऐलान मौलवी साहब ने नहीं किया, हाँ लिफाफे में बदल जाए, ने किया है। कुर्बान मेरी जान मर्जियत पर, मैं मर जाऊं शान मर्जियत पे, और वो भी मर जाए जो मर्जा का मुखालिफ है। कुर्बान शान मर्जियत पे। आयतुल्लाह सिस्तानी ने क्या कहा? आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा अहले सुन्नत वल जमात हमारे भाई हैं, हमारे भाई नहीं नफ्स और जान है। ये जुमला का शियों ने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। लगाना चाहिए, हमारे मर्जा का हुक्म है, लगाइए गली गली चौराहा चौराहा लगाइए कि अहले सुन्नत वल जमात हमारे भाई हैं। मगर अहले सुन्नत वल जमात को कहा है, बागी को नहीं कहा, सलफी को नहीं कहा, तकफीरी को नहीं कहा, अबू बकर बगदादी को खलीफा मानने वाले को नहीं कहा, लादेन के पीछे चलने वाले को नहीं कहा। उसे कहा है जो आपके साथ मजलिस में बैठता है, उसे कहा है जो आपके लिए सबील लगाता है, उसे कहा है जो अज़ाखाने में ताज़िया रखता है, उसे कहा है जो घर वालों को छोड़ कर मजलिस करता है, उसे कहा है जो हल्के में आपकी बगल में रखता है, उसे नहीं कहा जो कराची में खड़े होकर यजीद के नारे लगाता है। और आप किसकी चीज की मुखालफत करेंगे? आपको अच्छी से नफरत हो गया, आपने कहा निकाह टूट जाएगा, ताज़िया निकाह टूट जाएगा, ताबूत निकाह टूट जाएगा, घोड़ा निकाह टूट जाएगा। तो भाई किस गड्ढे से पड़वाया? बना दिया। कहाँ हैं आप? कुछ देखने से निकाह टूटता है? अगर ऐसे होता तो हम चौराहों से जब गुजरते मूर्ति के फोटो देख के सबके टूट जाते। आपने ये नहीं कहा, ये कह सकते थे ना, आप ये कहते मंदिर देख के निकाह टूट जाएगा, होता कि गुरुद्वारा देख लिया तो निकाह टूट जाएगा, यूं करके घूमते। आप क्या लाए? अलम न देखना निकाह टूट जाएगा। फलाना तो पढ़वाया किससे है? वो कौन है जो इतना कमजोर पड़ के गया है? देखने से निकाह टूट गया। और अफसोस ये अगर यही है कि देखने से टूट गया तो फिर साबुत किसका है? क्योंकि हर गली से अलम निकला।
हर गली से निकला, हर चौराहे से गुजरा और हर जगह से निकलेगा। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हर जगह आलम निकलेगा, हर जगह से ताजिया निकलेगा, हर जगह से सुलझना निकलेगा, हर जगह से अज़ादार गुजरेंगे, हर जगह से मातमदार गुजरेंगे। इसलिए कि हम पैदा ही गुजरने के लिए पैदा ही तो जाना है। अज़ादार की सीधे शोधा हमारी जान है, पहचान है, तारुफ है, हमारी शनाख्त। अज़ादार की सीधे शोधा आपने मुखालफत शुरू कर दी। अच्छा कमाल है भाई, एक बात बताऊं मैं आपसे, इस मजलिस की अजमत हम नहीं समझे। हमें पता ही नहीं चला कि मजलिस क्या है, हमें पता ही नहीं चला कि मजलिस क्या है। दुश्मन को पता चल गया कि मजलिस क्या है। हमें नहीं पता चला कि इसकी ताकत, इसकी पावर, इसका इख्तियार, इसका असर कितना है। दुश्मन को पता चल गया कितनी पावर है। जानते हैं कैसे पता चल गया? मैं बताऊंगा आपको। आप दुनिया में जितने पिक्चर हाल है सब में जाएंगे, अंदर नहीं। तभी आप समझेंगे मैं जवाब दे रहा हूं। अंदर नहीं, बाहर। और बाहर जाके देखिए, एक मौलवी साहब खड़ा हमारी मिलेगा जो ये कहता हो अंदर न जाना, अंदर जाना बिदअत है, शिर्क है, हराम है, ये फूट जाएगा, ये फूट जाएगा। दुनिया में इतने पार्क हैं, न जाने पार्क में क्या क्या हो रहा है। आज कोई मौलवी साहब नहीं मिलेगा, वहां मत जाना, ये फूट जाएगा, ये फूट जाएगा, ये ना करना, वो ना करना। न जाने कितनी ऐसी जगह है जहाँ जाने से कुछ टूटता है, कुछ फूटता है, मगर कोई नहीं कहता। मगर मजलिस में आने का आप किसी को बता दे तो 1000 मिलेंगे। वहां ना जाना, वहां जाना बिदअत है, शिर्क है, हराम है। इसका मतलब ये है कि दुश्मन भी समझ गया कि ये पिक्चर हाल में बार बार जाए, हमारा बिगड़ता कुछ नहीं। मजलिस में एक बार हो आए, हमारा बचता कुछ। और यकीन से कह रहा हूं, आवाज का फैलाव दूर तक है। मजलिस सईद शोहदा शियों की मीरास नहीं है, ये शियों की नहीं है, ये मुसलमानों के लिए है, लोगों के लिए जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा है। अरे मौलाना हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वो आपका मौलवी साहब यूं कह रहा था, यूं कह रहा था, सामने तुम जाके बैठ जाते तो यूं कहता ही ना। तुमने जाना छोड़ दिया, उसने कहना शुरू कर दिया। तुम जाना शुरू कर दोगे, वो कहना छोड़ देगा। आपने जाना बंद कर दिया, उन्होंने कहना शुरू कर दिया। जानते हैं आज जो आलम इस्लाम मुसीबतों में गिरा है ना, मुसीबतों में गिरा है, उससे उसकी वजह है कि मजलिस सईद शोहदा से दूर हो गया। आज आप कोई भी, अभी 1 साल पहले की बात है, अब तो खैर हिंदुस्तान में नए नए मौजूआत आ गए। अभी 1 साल पहले की बात है, 1 साल आप कोई भी टीवी खोलिए, हर टीवी पे आपको 4 आदमी बैठे हुए मिलेंगे, 3 मर्द 1 औरत। 3 मर्द होते थे, समझ रहे हैं ना? 3 मर्द 1 औरत। अच्छा बीच वाला जो होता था वो होता था एंकर। एंकर ही का काम होता है कि कैसे चलाना है प्रोग्राम। भाई एंकर ही का तो काम होता है, वो चलाएगा कैसे, किसको बोलना है, कब किसको बोलना है, कब किसको मौका देना है, तो उसका काम ये था। इधर होते थे एक मौलवी साहब साइड में, और एक सीनियर जर्नलिस्ट बैठा होता था, और एक खातून बिठाई जाती थी चादर उड़ा के, जिसके नीचे लिखा जाता था पीड़ित महिला। होता था पीड़ित महिला, ये होता था। और मौजूद क्या होता था, क्या होता था, जरा बोलिए, क्या होता था? तलाक नहीं, 3 तलाक। 3 पे दीजिए, इसलिए तलाक हर जगह है। 3 तलाक। अच्छा जी क्या हुआ भाई? कहने लगे भाई ऐसा हुआ कि तलाक का टूट गया। शुक्र अदा करो कि जो तलाक कहने से टूट रहा है, अगर निकाह कहने से जुड़ने लगता ना,
ये एक बड़ा मसला। अगर इस मसले का जवाब है तो सिर्फ तशय्युओं के पास, सिर्फ मजलिस हुसैन के पास। खुदा की कसम, जब ये मसला उठा था, अगर आप तशय्युओं के दरवाजे पे आ जाते ना, अगर हमारे उलमा के दरवाजे पे आ जाते, अगर हमारे फराजे के दरवाजे पे आ जाते, तो आज हिंदुस्तान में इस रुसवाई का सामना है करना। तो तुम ये 2020 में 19 में मसला लेकर बैठो, 20 में 19 में इस मसले का जवाब तो हमारे उलमा तो पता नहीं कब दे चुके हैं। कब ईरान जो मुल्क बना है, इसमें पहले तशय्युओं का इतना चलवा नहीं, इसमें तशय्युओं का बोलबाला ही इस मसले से हुआ। ईरान के जो बादशाह था, उसने अपनी अहलिया को गुस्से में कह दिया, रात का टाइम था, तलाक तलाक तलाक, ये कह के वो भी सो गया, वो भी सो गई। वो तो सुबह को उठे तो उसने कहा पानी लाओ, ये भी सुनी नहीं। अब आप कह रहे हैं ये कमाने बादशाह की नहीं सुन रही, भैया बादशाह बाहर है, घर में हमी जैसा है। सलवार पढ़ेंगे मोहम्मद बादशाह तो बाहर है ना, अंदर तो सब ऐसे ही है जैसे आशिक मियां गदीरी साहब, ऐसे ही हालात है। सब तुमने सुना ही नहीं। उसने फिर कहा पानी, उसने कहा मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, उसने कहा मैं तुम्हारी सुन नहीं रही हूँ। क्यों? इसलिए कि तुम मेरे लिए नामहरम हो। सुनी नामहरम हो, निकाह पढ़वाया है, बारात ले गया, इतने घोड़े इतने हाथी इतना ये। उसने कहा वो खत्म, याद है रात तुमने गुस्से में 3 दफा का तलाक तलाक। उसने कहा तो फिर अब काम हो गया। क्या हो गया? चलेगा मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, कल थी। उसने कहा जी ऐसे कैसे हो गया? बात है 100 आदमी लेके गया और तुमने यहाँ कह दिया। उसने कहा हो गया, खत्म कहानी। उसने मौलाना को बुलाया, जो दरबार में मौलाना थे, उन्होंने कहा आ गए। उन्होंने कहा उससे 3 दफा तलाक तलाक कह दिया, अब क्या करूं? उसने कहा कुछ नहीं करना, अब तो हो गया। उसने कहा पर मैं गुस्से में था। उसने कहा आप गुस्से में थे, शरीयत गुस्से में नहीं थी, आपने कह दिया काम हो गया। उसने कहा नहीं भेजो दूसरे वालों को लाओ। दूसरे वाले बुलाए गए। उसने कहा हुजूर मैंने रात गुस्से में तलाक दे। उसने कहा हो गया। उसने कहा तीसरे वालों को लाओ। उन्होंने कहा काम खत्म, एक मत लीजिएगा, वो नामहरम है, आपकी बीवी नहीं है, अब आपकी शरीक हयात नहीं है, क्योंकि आप तलाक दे चुके। ऐसे कैसे दे चुका? और दिया, बड़ा परेशान। सबने कह दिया तलाक हो गई, क्लियर, खत्म कहानी, जाइए आप। बादशाह बड़ा परेशान। और बादशाह का एक नौकर था जो बड़ा मुंह लगा हुआ, वो चाय लेके चाय जैसे चाय सलामत जान की अमान पाए, खैर तो है, आपका तो तेवर ही चले गए। भैया तेवर क्या? तो मामला ये ठीक हो गया। क्या हुआ? कहते रात गुस्से में तुम्हारी भाभी को 3 दफा कहते था, तो फिर कई सारे मौलवी कहने के हो गई। उसने कहा आपने किसको बुलाया? कहने मैंने इन्हें भी बुलाया, इन वालों को बुलाया, इन वाले को, इन वालों को। उन्होंने कहा आप इनके चक्कर में ना पड़े, एक मौलवी और है, देखिए अगर आपको मजलिस नहीं सुनना खत्म कर दूंगा अभी, शायद 40 मिनट हो गए। चाहता, मैं बस इतना चाहता हूं कि जब मैं मजलिस पढ़ूं तो मुझे इस बात का एहसास होता रहे बार बार कि मैं शीशे के सामने नहीं, शीलों के सामने पढ़ रहा हूं। मेरा खिताब आईने से नहीं है, आवाम से। ठीक है ना? ताक लेने का हमारा तो बचपन से हम करते हैं, ठीक है ना? तो उसने कहा क्या मैं काम हो गया। उसने कैसे हो गया? तो मैंने तो कहानी के चक्कर में पढ़ो, एक मौलवी और है। एक मौलवी और है भाई, नीमत शब्दों का क्या वो इनमें से वो अलग है। उसने कहा क्या कोई अलग भी मसला है? उसने कहा हाँ जी कोई जाफरी जाफरी करके है। जाफरी उसने कहा कहाँ रहता है? यही है। उसने कहा यहाँ नहीं है, हिल्ला में। हिल्ला में क्या लगे घोड़े पे बैठो, सिपाही लोग जाके उस मौलवी को लेकर आओ, जल्द से जल्द। ये बैठा और पहुंच गया। वहां पहुंच के कहने लगा कि हिल्ला में कोई बहुत बड़ा मौलवी है। उन्होंने कहा मौलवी नहीं, तो तशय्युओं का इफ्तिखार है, आबूए शियत हैं। कौन का? अल्लामा हिल्ली। अल्लामा हिल्ली
कहाँ का मिलना है, कहाँ है, कहीं गेट है, जाओ। दरवाजे पे गए, अब कोई बात किया, अल्लामा हिल्ली ने दरवाजा खोला, सामने एक गुलाम, पीछे 2 सिपाही, अच्छा 3 आदमी थे, घोड़े 4। अल्लामा हिल्ली ने कहा क्या बात है भाई बताओ, क्यों आए हो? अब मैं लफ्ज कहता जा रहा हूँ, आप सुनते चले जाइएगा। बादशाह से किस गुलाम से क्या पूछा अल्लामा हिल्ली ने? अल्लामा हिल्ली का नाम जानते हैं ना, बिल्कुल। तो अल्लामा हिल्ली से अल्लामा हिल्ली ने कहा क्या मुश्किल है, बताइए क्या बात है। अजीब जुमला था उसने कहा हुजूर मुश्किल ये है कि ईरान का बादशाह मुश्किल में है, आपको बुला रहा है। ईरान का बादशाह मुश्किल में है, आपको बुला रहा है। ईरान का बादशाह मुश्किल में है, आपको बुला रहा है। अल्लामा हिल्ली ने कहा बैठो। बैठ गए, वुजू करके आए, 2 रकात नमाज पढ़ी। उन्होंने कहा हमारी तो सुन लो, कह पहले 2 रकात नमाज पढ़ लूं। उन्होंने कहा क्यों पढ़ रहे हैं? का शुक्र तो अदा कर लूं, जब कल के बादशाह मुश्किल में थे तो अली को बुलाया। बादशाह बड़ी मुश्किल में आपको बुला रहा है। अल्लामा हिल्ली ने कहा सुनो, उनसे जाके कह दो कि हम आएंगे मगर अपने वक्त पे आएंगे। कोई हाय कैसा जुमला है, पूरी मौलवियत हिला दी अल्लामा हिल्ली ने, पूरी मौलवियत का पोस्टमार्टम कर दिया। कहने लगे सुनो, बादशाह ने कहना कि हम आएंगे जरूर मगर अपने वक्त पर आएंगे। बताया जो हुकूमत की आवाज पे दौड़ा जाए ना, वो सब कुछ हो सकता है, आलम नहीं हो सकता। कहना हम अपने वक्त पर आएंगे। क्या कह रहे हैं? 2020, 22 और 23 का मौलवी तो दौड़ के जाएगा। हुकूमत बुलाए ना बुलाए ये दौड़ेगा, बुलाए ना बुलाए ये दौड़ेगा, ये जरूर जाएगा। इसलिए ये सोच रहा है हुकूमत के पास जाने से इज्जत बढ़ेगी, हुकूमत के पास जाने से इज्जत नहीं बढ़ती, अहले बैत के पास आने से इज्जत बढ़ती। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने वक्त पर आइएगा, हम जा रहे हैं। मगर ये घोड़ा छोड़ के जा रहे हैं। घोड़ा हम तो 3 थे मगर घोड़े 4 आए थे, एक आपके लिए तेज रफ्तार। अल्लामा हिल्ली ने कहा घोड़ा भी ले जाओ। क्यों? हम अपने खच्चर पे बैठ के आएंगे, इसके घोड़े पे क्यों बैठे? तो घोड़ा भेजा ही आपके लिए गया। अल्लामा हिल्ली ने कहा मुझे बैठना ही है। और हुजूर क्यों नहीं बैठना? जुमला सुनना तशरीह में मर्जा था। अल्लामा हिल्ली अपने जमाने का मर्जा था, अपने जमाने का फकीह था, अपने जमाने का सबसे मुदब्बिर आदमी था, अपने जमाने का वो इंसान था जिसने दिफाए अहले बैत किया है। आज अगर तशय्युओं में मजबूत तरीन किताबें हैं तो वो इसी अल्लामा हिल्ली के दरवाजे से। अल्लामा हिल्ली ने कहा ले जाए इसे, मुझे इस पर बैठ के नहीं आना। उन्होंने कहा हुजूर अगर आप इस पे नहीं आएंगे तो फिर मैं अपने खच्चर पे आऊंगा। कहने लगे खच्चर पे आएंगे भाई, जब घोड़ा है तो खच्चर पे क्यों आएंगे? कहने लगे सुन, खच्चर मेरा है, घोड़ा हुकूमत का है। खच्चर मेरा है, घोड़ा हुकूमत का है। तो फिर क्या फर्क है? सफारी को करना खच्चर पे करें, खच्चर आहिस्ता चलेगा, खच्चर आहिस्ता चलेगा और घोड़ा तेज चलेगा। अच्छा यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछिए जब अली मैदान जंग में दुश्मन के सामने जाते थे कभी घोड़े पे नहीं जाते थे, खच्चर पे जाते थे। किसी ने पूछा मौला जब घोड़े हैं तो घोड़े पे जाइए, खच्चर पे क्यों जाते? फरमाया घोड़े पे बैठ के मैदान में वो जाता है जिसे भाग के वापस आना। इसलिए तो रोना है बुलंदी में तो हाथों ना बांधो। जो दूर बैठे वो भी हाथ उठा रहे हैं। उड़ना है बुलंदी में तो हाथों को ना बांधो
टायर भी पर खोल के उड़ते हैं हवा में। अगर नमाज इश्क हुसैन में हाथ बंधे रह गए तो अजा खाने तक रह जाओगे, मेराज तक नहीं जाओगे। अब जो अल्लामा हिल्ली ने जवाब दिया तारीख सास्ता, अल्लामा हिल्ली ने कहा हम अपने गधे पे आएंगे, खच्चर पे उस पर नहीं आएंगे। क्यों जोर क्यों? जवाब सुनेंगे लगे इसलिए कि अगर हम उसके घोड़े पर बैठ कर गए और वहां जाके हमें फैसला उसके हक में देना पड़ा, अगर हम वहां गए और हमें फैसला उसके खिलाफ देना पड़ा या उसके हक में देना पड़ा, तो लोग ये समझेंगे कि उसकी सवारी पर आए थे, ले जाओ। गुलाम ने कहा ठीक है तो आएंगे, तो जब वादा कर लिया तो आएंगे, अगर ना होता तो वादा ना करते। चला गया बोला। अब बादशाह पे तो एक मिनट भारी गुजर गई, तो बेचैन नहीं हो रही। उसने कहा तलाक दे के मैं फंस गया, कैसी आफत है, मैं मुसीबत में गिर गया। बोला ठीक है, अच्छा वो अगर एक दफा तलाक कहता हो, दो दफा कहता हो होती। अब आप समझ गए जुदाई कौन पैदा करता है। आप समझ गए ना जुदाई कौन पैदा करता है, ठीक है ना। अब वो चला गया वहां। अब वहां जो थे दरबार में हर मजहब हर मसलक के मौलाना थे, हनाफी मालिकी हम्बली शाफी सारे मौलवी वहां बैठे। बादशाह को परेशान गया हुआ आलीरा खैर वो पहुंचा ही अल्लाह से। अब अल्लाह वो बादशाह को उसने कहा अल्लामा साहब आए, उसने कहा अल्लामा साहब आए, उसको पसीने छूट गए अल्लामा साहब। क्यों नहीं आया भाई? लेकिन उन्होंने कहा हम अपने वक्त में आएंगे। क्या तो घोड़ा क्यों ले आए, घोड़ा भी छोड़ देते। और उन्होंने कहा घोड़े की बात सुनी है हुजूर, उन्होंने कहा इस घोड़े पर नहीं बैठूंगा क्योंकि यह है हुकूमत का घोड़ा, अगर इस पे बैठ गया और वहां जाके फैसला उसके हक में करना पड़ गया तो लोग ये कहेंगे कि उसकी सवारी पे आया है। और बादशाह ने ये सुना, कहने लगे जरा दोबारा बताना। पूरा मजमा सुन रहा था, वो दोबारा बताया गया, टहलने लगा। वो जो टहलना शुरू हुआ, गुलाम को पसीना आना शुरू करके मैंने कुछ गलत कह दिया। उसने कहा बादशाह सलामत कहीं तो टिक जाइए, टहल क्यों रहे? उसने कहा भैया वो आए ना आए मगर उसकी अजमत का पता चल गया। क्यों? क्या इसी बात से पता चल गया दरबार वाले और हैं। भाई आए ना आए फैसला तो वहीं से कर चुके। अल्लामा हिल्ली आए, एक हफ्ते के बाद अपने खच्चर बनाए और बादशाह को परेशान। अच्छा बादशाह से ज्यादा खून उनका खुशखोर आए वो जो वहां बैठे, बड़ी बड़ी पगड़ियां बड़ी बड़ी टोपियां लगा के। उन्होंने कहा भाई शियो का आ रहा है, शियो का आ रहा है। अब देखा आपने चाहे कितनी तादाद में हो मगर अगर आए देखा एक शिया आ जाए बादशाह को पता चला। उसने कहा रोको, मेहमान खाने में रोको और सुबह जब दरबार लगे उन्होंने दरबार में लाना। तो खुश यूं करते माँ मर जाए ऐसे नहीं बनते और इतने हल्के भी नहीं होते कि तुम चौराहे पे खड़े होकर तबसरा करो। और जो उन्हें बुरा कहते हैं और गालियां देते हैं उनसे पूछो कि वो जो गालियां दे रहे हैं उनके अब्बा किसकी तकलीफ है।
मजहब जो है, ये जो मजहब है, ये जो मजहब है एंटी मर्जियत, ये 5 साल पहले लॉन्च हुआ है यहाँ। उससे पहले तो सब तकलीफ करते, वो कहते कि तकलीफ करे, उस पर भी लानत, तोबा पे भी कर रहा है, दादा पे भी कर रहा है, दादा पे भी कर रहा है, सरदादा पे भी कर रहा है, और खुद अपने पे भी कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? कर रहा है कि नहीं? करने के लिए अल्लामा इल्ली पहुंचे, सुबह हो गई, सारे आ गए, उसने सब बैठ जाओ, शियों का मौलवी आ रहा, वो जो हिल्ला से आया। अब ईरान का तो कालीन मशहूर है ना भाई, ऐसे थोड़ी नहीं, तो हमारी किस्मत में आएंगे। इसका कमाल ये है कि आप कालीन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चादर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल भी सकते हैं, तो कालीन है, समझ गए ना? और मामूली है, अर्जिश है, हाँ शक्ल कालीन वाली है, तो शक्ल पे न जाना, शक्ल पे न जाना, टटोल के देखना असली है। ईरान के कालीन इतने मोटे मोटे पाँव रखो तो अंदर। अब बादशाह की तरफ, बादशाह ने कहा कि बुलाइए, अल्लामा इल्ली को बुलाइए। गुलाम के उसने कहा हुजूर आपको बुलाया, अल्लामा इल्ली अपना कपड़ा पहन के तैयार हुए, चले। अच्छा शियों का तो मौलवी का लिबास भी अलग होता है कि नहीं, मगर इस लिबास की आबरू रखना जरूरी ना पहने आते। अगर ये पहन के आप आईने के सामने खड़े हो रहे हैं तो आईना ये ना कहे कि तू ये पहन के क्या कर रहा है। जैसे बंदूक का लेसन बनवाने के बाद अपने से ज्यादा उसकी हिफाजत करना होती है, ऐसे इस लिबास को पहनने के बाद अपने से ज्यादा इसकी हिफाजत होती है। काम ऐसा ना हो जो उसके खिलाफ हो, इसकी शान के खिलाफ हो, उसकी अजमत के खिलाफ हो, इसके मर्तबे के खिलाफ। आप चौराहे पे खड़े होकर पकौड़ी खा सकते हैं, मैं ये पहन के नहीं खा सकता, जबकि खाना ऐब नहीं है, हराम नहीं है, मगर इसके शायान शान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इफ्तिखार तशय्यो है। क्या है? तशय्यो की पहचान है, तशय्यो की पहचान है। अल्लामा इल्ली ने कहा कि ठीक है, अल्लामा इल्ली आ गए। अब जो अल्लामा इल्ली दरवाजे पर खड़े हुए थे तो सारे उलमा दरबारी जूतियां पहन के बैठे हैं। अल्लामा इल्ली उठे, अपनी जूतियां उतारी, नाले और उतार के बगल में दबाया, तो दबा के जो कालीन पर पाँव रखा तो नंगे पाँव, नंगे पाँव जो देखा तो सारे मौलवी खुश हो गए। अच्छा जब आदमी कुछ नहीं कर पाता तो कोहनी चलाता, वो सोच रहा है कि कोहनी में गुनाह नहीं है, अगर कोहनी किसी के खिलाफ चल रही है तो इस पे भी गुनाह मिल रहा है, चलाने लगा। ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो बैठ है, पहले बैठे जूते हैं, ये आ रहे हैं जूती उतार के वो बगल में दबा के ये हमारा क्या कर लेंगे। अल्लामा इल्ली गए और जाके बादशाह के बगल में बैठ गए। बादशाह ने पूछा कि हुजूर ये सब क्यों हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? अब अल्लामा इल्ली क्या जवाब है? छोटा सा जवाब, मोटा नतीजा। कहने क्यों हंस रहे हैं? अल्लामा इल्ली ने कहा इसलिए क्योंकि जाहिल है। मौलवी और अपने को जाहिल बर्दाश्त कर ले। उन्होंने कहा जाहिल है? कैसे जाहिल है? आप जूतियां पहन के आए, आप जाहिल हैं? उन्होंने कहा नहीं, तुमने मुस्तफा की सुन्नत को पढ़ा ही नहीं। मुस्तफा की सुन्नत में है कि कालीन पे जूतियां पहन के चलना मकरूह है। की शरीयत में कालीन पर जूतियां पहन के चलना मकरूह है। तो एक मौलवी साहब उठे, कहने लगे सुनिए मकरूह है, हराम थोड़ी है जो आपने उतार दी। इमाम ने अल्लाह ने कहा सुन, जिसे तू मानता है उसने मकरूह किया होगा, जिसे मैं मानता हूं उसने जिंदगी में मकरूह भी नहीं किया। मैं मानता हूँ मेरे को तो कहना आ गया भाई, देखो जी ये खुद नहीं निकलेगा। बादशाह ने कहा कि हुजूर ठीक है, पैगंबर की सुन्नत थी कि जूतियां उतार के जाएं, जो जूतियां वहीं रख के आते, ये बगल में दबा के यहाँ भी है, यहाँ बगल में दबा के वहाँ रख के भाई मैं जूतियां वहाँ रख के आया हूँ, यहाँ थोड़ी ना यहाँ लेके आऊंगा तो आप सवाल करेंगे। तशय्यो के आलिम का जवाब
कहने लगे ये बता तेरा दरबार अफजल है या नबी का? उसने पूछा ना चुटिया यहाँ क्यों लाए? कहने लगे ये बता तेरा दरबार अफजल है या नबी का? उसने कहा मेरी हैसियत क्या, नबी नबी थे, मैं कुछ भी नहीं। नबी नूर अव्वल, अक्ल अव्वल, हुस्न अव्वल, करम अव्वल, इश्क अव्वल, जमाल अव्वल, गिनती का पहला अदद, ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, मुबश्शिर, सादिक, अमीन, बशीर, नज़ीर, मेरी क्या हैसियत, नबी नबी मैं कुछ भी नहीं। फरमाया सुन, जब नबी के दरबार से जूतियां चोरी हो सकती है, हुसैनी से मैं तवज्जो की खैरात चाह रहा हूं, जिंदाबाद हुसैनी और जिंदाबाद। फिर कहा कि जब नबी के दरबार से जूतियां चोरी हो सकती है, तेरे दरबार की औकात क्या है भाई? ये कहना था मौलवी साहब तो खड़े हो गए, पूरी तारीख पढ़ी है हमने, हमें कहीं नहीं मिला कि नबी के दरबार से जूतियां चोरी हुई थी। और अगर चोरी हुई है तो चोर का नाम बताइए, उसके नाम की FIR क्यों नहीं है? अच्छा कमाल ये है कि चोर जिसके खानदान का होता है वो कभी नहीं मानता। बताइए कौन था चोर? अल्लामा दिल्ली का दिमाग देख लिया, सब बैठे ना, कहा होता कौन? इमाम मालिक थे। तो मालिक थी आपे से बाहर, आपे से नहीं कुर्सी से बाहर। चलिए बादशाह सलामत, एक मिनट। क्या कहे मौलवी जो है शियों का झूठ बोल रहा है? क्या ये कह रहा है कि लवाई नबी के दरबार से हमारे वाले में जूतियां चोरी की? हमारे वाले में तुम्हारा काम, तुम्हारे वाले में कितनी कहता? हमारा वाले तो पैदा ही 200 साल के बाद हुआ है। जब नबी चले गए उसके जाने के 200 साल के बाद तो पैदा हुआ है, तो फिर जूतियां कैसे चुराता? ओहो अल्लाह ने कहा मैं बूढ़ा हो गया, वो आपके भाई नहीं थे, किसके वाले? अभी तो आपके जिगर से आवाज आई, फजाइल पढ़ने का फिर कुछ फायदा ही नहीं। अगर बैठ के भी मजलिस सुनी तो फिर क्या सुना? एक दफा कायम आले मोहम्मद के सदके में खड़े ना हुए तो क्या फायदा? फरमाया सुन, वो आपके वाले थे, उन्होंने कहा हमारा वाला तो 200 साल के बाद पैदा हुआ। नहीं कहने के सॉरी बुरा हो गया, इनके वाले वो भी बाहर आएगा, उसने कहा हुजूर माफी के साथ इनका वाला भी 200 साल के बाद है, हमारा भी 200 साल के बाद। तो थे 200 साल के बाद पैदा हुए। उन्होंने कहा नहीं, तीसरे वाले, चौथे वाले, आखिर में चारों बाहर आ गए, हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफी। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा हुजूर ये शियों का मौलवी बिल्कुल गलत बोल रहा है, इसलिए कि जब नबी का जमाना था तो ना इमाम मालिक थे, ना इमाम हम्बल थे, ना इमाम शाफी थे, ना इमाम ये थे, बल्कि 200 साल के बाद पैदा हुए। अल्लामा हिल्ली अपनी जगह से खड़े हुए, कहने लगे बादशाह सुन, जिन्हें ये इमाम मानते हैं ना वो 200 साल के बाद पैदा हुए, मगर जिसे मैं इमाम मानता हूँ वो नबी की गोद में पैदा। के बाद पैदा हुए। मैं जिसे इमाम मानता हूँ 200 साल बाद नहीं, उसने जबान चूसी है, उसे रिसालत में आया, इसने कुरान ज़बूर इंजील रसूल ही को सुनाई है, वो नबी के साथ चला है, वो नबी की आगोश में पला है। बादशाह का दिमाग
जो पूरे दरबार पे निकाला था। सब क्या बोला, सुनिए बैठ जाइए। सब बैठ गए अपनी जगह। मसला क्या था? हाँ, ये जोर देकर कहना चाहिए। उन्होंने क्या मतलब? तो बैठो, मजाक बना दिया है। न जमाने में थे, ना शरीयत का पता एक नया लाए। आप बताइए कि आपका नजरिया क्या है जो मैंने तलाक दी? अल्लाह ने कहा अगर तुझे मैं ये बताऊं कि मेरे इमाम ने क्या कहा है तो तू तो इमाम को जानते नहीं, कुरान को तो जानता है ना। आप कुरान को तो जानता हूँ, कभी कुरान मंगा ले, कुरान मंगवा, उससे पूछ के तेरी तलाक हुई है कि नहीं। कुरान मंगाया गया, कुरान खोला गया, और जब तलाक का मामला आया तो कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा सुनो, अगर तुम्हारे दरमियान कभी इख्तलाफ पैदा भी हो जाए तो लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है, गालम गलौज की जरूरत नहीं है, उसे हुस्न अखलाकी से क्या करें? फासले में तब्दील करने, जुदाई में तब्दील करने, मगर शर्त है कि कम से कम 2 गवाह हो। अगर शौहर बीवी के बीच में झगड़ा हो जाए आसिफ साहब, तो लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, उसे हुस्न अखलाकी के साथ जुदाई में तब्दील कर दें, मगर शर्त है कि कम से कम 2 गवाह हो। तुम्हें क्या बात हो रही है? तुम कह सकते कि हम नहीं मानते, क्योंकि पहले कह चुके कि कुरान काफी है। ये थोड़ी कह सकते कि नहीं मानते। अल्लाह लिखेंगे कि अगर नहीं मानता तो पहली तो बात है कि कुरान काफी, कुरान की मान क्या जी। फिर अल्लाह ने कहा बताया जब तूने तलाक दी कोई गवाह था? उसने कहा नहीं हुजूर, मैं कहने वाला ये सुनने वाली, मैं देने वाला ये लेने वाली, मैं बोलने वाला ये सुनने वाली। तो आमा हिंदी ने कहा तो परेशान क्यों हो रहा है? जब गवाह नहीं तो तलाक भी नहीं। आखिरी आदमी तक जुमला कह रहा हूं, जब गवाह नहीं तो बादशाह उठा। उठने के बाद उसने पूरे मजमे को देखा, लोग परेशान थे क्या करेगा। आया अल्लामा हिंदी के पास, और अल्लामा हिंदी तो तख्त पे बैठे ना, कुर्सी पे, जमीन पे बैठा, कहने लगा हुजूर हाथ दीजिए। अल्लामा हिंदी ने हाथ दिया, हाय हाय, अल्लामा हिंदी ने हाथ दिया। उसने हाथ पे हाथ रख के कहा हुजूर बहुत रह चुका बाद वालों के साथ। बाद वालों के साथ, अब मरना चाहता हूं साथ वालों के साथ। हम साथ वाले हैं, बाद वाले नहीं। दुनिया में और हम में फर्क ही है कि दुनिया बाद वाली है, साथ वाली। इसीलिए तो जो हमारा है वो साथ साथ रहेगा। कब्र में जाओगे साथ रहेगा, महशर में जाओगे वो साथ रहेगा, पूरे सिरात में जाओगे वो साथ रहेगा। तुम्हारा कब्री में आ जाए आएगा, हमारा साथ वाला है। अरे भैया जब जिसने नबी का साथ ना छोड़ाओ हमारा छोड़ेगा, साथ रहेगा, याद रखिएगा। बेहतरीन मकतब, मकतब तशरीफ, बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन जादा तशरीफ है। इफ्तिखार करना चाहिए हमें। हम शिया हैं, हम अहले बैत मुसल्लम के मानने वाले, हम पंजतन पाक के मानने वाले हैं। फख्र करना चाहिए कि हम अलैहिस्सलाम वाले हैं, अल्लाह वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ जो है लावारिस नहीं है, वारिस है। हमारे यहाँ खैबत में भी बाब इश्तिहाद खुला है। वारिस ऐसा नहीं है कि हमारा वारिस पर्दे में है तो हम लावारिस होना ना, दौर खैबत में भी नायब इमाम मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नायब इमाम है जो हर एतबार से दुनिया के हर लीडर से बड़ा है।
मेरी अपने जवानों से गुजारिश है, खादिम समझ के, जाकिर समझ के, भाई समझ के, दोस्त समझ के, एक मौलवी समझ के, एक जाकिर समझ के इस बात को कबूल करें। सोशल मीडिया पे आप रहिए मगर तशय्युओं की ताकत बन के रहिए, तशय्युओं की कमजोरी न रहिए। इसलिए कि आज दुनिया में आपकी पहचान किस चीज से हो रही है? हर आदमी आप में जिसमें थोड़ी जाता, हर आदमी सोशल मीडिया पे देख रहा है शिया कौम में क्या चल रहा है, शिया कौम कैसी है, शिया कौम के क्या हालात हैं, इनके ज़ाती इख्तलाफात क्या हैं, इस पर इख्तलाफ न पैदा करें। अगर आप इसमें इख्तलाफ पैदा करेंगे जवाब भी आप ही को देना होगा। मैं भी सहजा जिक्र सही कुछ शौदा की जगह है, सियासत की जगह नहीं है, ये अहले बैत के जिक्र की जगह है, कौम पे तबसरे की जगह नहीं है। इसको हिफाजत कीजिए। जो भी जाकिर आए, जो भी बात बयान करेगा अहले बैत की हिमायत में करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुखालफत में बयान करेगा तो आपको पता है, क्योंकि आप बचपन से मैंने सुन रहे हैं। आपको हक नहीं है कि आप बीच में खड़े होकर कहें मौलवी साहब मगर बाद में जाके कहिए कि आपने जो ये कहा है, कहाँ से कहा? इसलिए कि आप नंबर पर बैठ के सुन रहे थे, पूरी कौम आपको सुन रही है, हर आदमी के जवाब में जहन में वो जवाब है, इसकी हिफाजत कीजिए। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 5 साल पहले तक किसी को नहीं पता था कि सऊदीया किसकी तरफ है। आज सबको पता चल गया कि सऊदीया है उनका, पता हमारा। सऊदीया के जो नजरियात है सबको पता चल गए, इमाम काबा के जो नजरियात है सबको पता चल गए। कौन मुसलमान ऐसा है जिस वक्त सऊदीया पे लानत नहीं कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि ट्रम्प की तारीफ करने वाला कौन है? इमाम काबा है। काबा क्या है? अल्लाह के घर है जो वहां के लोगों की तारीफ कर रहा है। क्या है? तो दुनिया में 2 ही तो मुल्क हैं, मगर 2 मुल्कों में फर्क है, एक मुसलमानों का है, एक इस्लाम का है। एक इस्लाम का मुल्क है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि जिसकी आंखों में आंखें डाल के अमेरिका बात करे वो मुसलमानों का मुल्क है, और जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करे वो इस्लामिक मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह है हमें कोई शर्मिंदगी नहीं। अगर हमें तोड़ के दाने के सामने खड़ा करके बात की जाए कि तुम्हें किस बात पे फख्र है, तो हम 3 चीजों में इफ्तिखार करेंगे, विलायत अली, आज़ादारी हुसैन और निज़ाम मरजियत। आज पूरी दुनिया किस चीज 3 चीजों की मुखालिफ, इन्हीं की तो मुखालिफ है। अली की विलायत की मुखालफत हो रही, हुसैन की आज़ादारी की मुखालफत हो रही, और निज़ाम मरजियत की मुखालफत हो रही। क्यों हो रही है? इसकी भी एक वजह है। इसकी वजह ये है क्योंकि जितना मजबूत तशय्युओं को इन 3 चीजों ने किया, किसी ने नहीं किया। विलायत अली ने तुम्हें सिरात से हटने नहीं दिया। सुन लीजिए, विलायत अली ने तुम्हें सिरात मुस्तकीम से हटने नहीं दिया। आज़ादारी सय्यदुश शुहदा ने तुम्हें मिटने नहीं दिया, और निज़ाम मरजियत ने तुम्हें बिखरने नहीं दिया। हमारे में फख्र है इसलिए कि मैं इसे इमाम हुसैन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम दुनिया को बता सकते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान, अज़मत, मर्तबा, वक़ार का। बस मैं बहरहाल माज़रत खाऊं, 2 दिन आ नहीं पाया, पूरी थी कुछ मुश्किलात थी, मगर मैंने चूँकि मौलाना नजर साहब ने बता दिया, वो बेचारे आज हमारे घर पहुँच गए थे। उन्होंने कहा मैं आपको लेके जाऊँगा। मैंने कहा भाई आपने क्यों परेशान किया? इसलिए कि मौलवी को लेने का भी मौलवी तो आए, मौलवी को लेने क्या आवाम आई है या मलकुल मौत लेने आया? आप मलकुल मौत है ना मानने से हमने कहा कि चले अब ये पूरा ससुराल का अदा कर रहे हैं। सलावात पढ़े सभी में कल से माजरत खाऊं, मेरी माजरत खाई आप कबूल करें। और बहरहाल जिंदगी रही, हयात रही, तो फिर कभी मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें आपसे की, बड़ा अच्छा लगा, दिल मुतमईन हुआ। वर्षों के बाद दिल्ली में आना हुआ, तकरीबन 6-7 साल के बाद।
वरना मैं कोशिश ही कर रहा था कि अभी जो है वो मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता था कि आप जैसी बुजुर्ग समातों हाजिरी करूँ और या कहीं वहाँ जाकर अपनी बातें रखूँ। बहरहाल आपका मर्तबा बहुत बुलंद है, आप अल्लाह ताला में से छोटा है, इतने बुलंद हैं, इतने बुलंद हैं, इतने बुलंद हैं कि मैं जुमला बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इतने बुलंद हैं आप, आपका मर्तबा इतना बुलंद है कि जब मजलिस होती है तो अहले बैत खतीब के साथ मिंबर में नहीं बैठते, फर्श अज़ा पे बताओ क्यों बैठते हैं? इसलिए साकिर का मर्तबा बुलंद नहीं है, फर्श अज़ा बिछाने वाले का। आज 2 सफर आ गई, मुसलसल पहली मुहर्रम से लेकर 2 सफर तक, कोई दिन, कोई वक्त, कोई लम्हा, कोई लहजा ऐसा नहीं था जब आपने हुसैन को ना रोया हो। मगर क्या कोई है समझ में? एक मुंह जो हाथ उठा के कहते हुसैन साहब मैंने रोने का मसला कर दिया? नहीं, जानते क्यों? इसलिए कि शिया कौम के हर बच्चे को पता है कि मैं जब जब रोऊंगा पानी के आंसू रोऊंगा, सज्जाद जब रोया खून के आंसू। कहते रोए बाबा, आपको रोने का पता नहीं हुआ, मुसीबतें तो हर इमाम पे पड़ेगी, मगर सज्जाद को कुछ ज्यादा मुसीबत है। जिस इमाम को भी जिम्मेदारी मिली है ना इमामत की, किसी भी मासूम को मिली है, किसी मासूम के जनाजे में मिली। अली को जिम्मेदारी मिली तो रसूल का जनाजा घर में था, हसन को जिम्मेदारी मिली तो अली का जनाजा घर में था, हुसैन को जिम्मेदारी मिली तो हसन का जनाजा घर में था। मगर जब सैयद सज्जाद को जिम्मेदारी मिली तो एक जनाजा नहीं 72 जनाजे थे। सज्जाद की इमामत की पहली रात ही तो शाम में बनी बात है, खुद सोचो इतनी बड़ी मुसीबत है कि जिसकी इमामत की पहली रात ही शाम गरीबा हो। शाम गरीबा बेवाओं की शाम, शाम गरीबा असीरों की शाम, शाम गरीबा रुखसारों के तमाचे होने की शाम, शाम गरीबा एहसास की शाम, जिसको इमामत की पहली रात ही शाम गरीबा का मुकाबला करना है। याद रखिएगा, जब हुसैन को इमामत मिली तो घर में कोई बेरिदा बीबी नहीं थी, अगर जब सज्जाद को मिली तो घर की तमाम बीबियां चादर को, जब हुसैन को इमामत मिली या हसन को तो रुखसार पे किसी बच्ची के तमाचे नहीं लगे, जब सज्जाद को इमामत मिली तो शकीना के रुखसारों का तमाचे लगे। यही वजह है कि तुम्हारे 12 इमामों में जो मसीहा सज्जाद ने पढ़ा किसी ने नहीं। जानते मसीहा कहते काश मैं पैदा ना हुआ। अगला मिसरा सुन लीजिए और तड़प जाइएगा। कहते काश मैं पैदा ना हुआ होता, अगर पैदा ना होता तो कुत्ती को सरबराहना ना देखता। तुम्हारे हाथ बंधे नहीं, तुम्हें कोई तमाचे मारने वाला नहीं, तुम्हें कोई नसीहत देने वाला नहीं। सुनो एक जुमला सुन लीजिए, एक जुमला सुन लीजिए। सैयद सज्जाद मुख्तलिफ रिवायतें हैं, कोई कहता है 2200 किलोमीटर, कोई कहता है 2400 किलोमीटर, कोई कहता है 2600 किलोमीटर, कोई कहता है 2800 किलोमीटर। सज्जाद 2800 किलोमीटर पैदल चले हैं। इससे आगे बढ़ूंगा तो अब खड़े होके नहीं चले, आलम रुकू में चले, आलम रुकू में। उसकी वजह एक वजह तो ये थी कि सज्जाद अगर सर उठाते थे तो ऊंट पे बैठी सर नंगे गैरत कहती थी सर झुकाओ। और दूसरी वजह जानते क्या, मेरी तरफ देखिएगा,
दूसरी वजह यह है कि सैयद सज्जाद के गले में तौक था ना, उससे जंजीर निकल के तुम्हारे पांचवें इमाम के गले के तौक में, और जंजीर का फासला इतना कम था कि अगर सज्जाद सर उठाते थे तो बादल के पांव जमीन से उठ जाते थे। बाबा छुप जाएगी, बाबा मेरा अकेला घूम रहा है। वही सज्जाद 2800 किलोमीटर का सफर एक मकाम वो आया ना कि सैयद सज्जाद एक दरख्त से कमर लगा के थक गए है ना। हम ये समझ रहे हैं कि सज्जाद थक गए, 3.5 साल की बहन भी है, सज्जाद 24 बरस के, सकीना 3.5 बरस दौड़ी दिया, लेकिन भैया क्या थक गए। अब अगर सज्जाद ये कहते कि मैं थक गया, बच्ची को डाल दे, सज्जाद कहते नहीं बहन मैं थका नहीं। तो भैया क्यों बैठ गए, थके नहीं तो क्यों बैठ गए? सुनो के सज्जाद का मुकदमा हो लेना। सज्जाद कहते सकीना मैं थका नहीं, तो फिर बैठ क्यों गए? कहते सकीना इसलिए बैठ गया क्योंकि मेरे पाँव में आंवले हैं। समझ गए ना, आंवले छाले, आंवले और आंवलों में कांटे। सकीना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सकीना मुझसे सफर नहीं किया जाता, सकीना मुझसे चला नहीं जाता। तो मसाइल पड़ चुका, तुम्हारे हाथ चलने लगे तो मुतमईन हो गया, सकीना कबूल करें, तुम्हारे हाथ नहीं बंधे, सीधे तो हाथ मार के कहो वाह गरीबा, वाह सज्जादा, वाह मुसीबता, वाह अज़ीज़ा। मेरे पाँव में आंवले और आंवलों में कांटे। सकीना बैठी कहती है भैया जरा पाँव सीधे करो, सज्जाद ने सीधे किए। 3.5 साल की बहन ने एक कांटा निकाला। सकीना ने एक कांटा निकाला, सकीना कांटे निकाल रही है, सज्जाद रो रहे हैं। सकीना कांटे निकाल रही है, सज्जाद रो रहे हैं। तो सकीना ने देखा कि भाई आप क्यों रो रहे हैं? सज्जाद ने नहीं जवाब दिया कि सकीना इसलिए रो रहा हूं, मेरे पाँव के कांटे तो तुमने निकाल लिए, तुम्हारे पाँव के कांटे। कौन निकालेगा तेरे पाँव के कांटे? जानते आलम क्या सोच नहीं, आलम क्या जात का आलम क्या जानते हैं? क्या फर्क है हमारी अज़ादारी में सज्जाद की अज़ादारी में? जानते फर्क क्या? फर्क ये है कि हम जब रोते हैं जब मरसिया खान मरसिया पढ़ता, हम जब रोते हैं जब कोई पेश खान सलाम या सोच पढ़ता है, हम जब रोते हैं जब कोई नुहा खान नुहा पढ़ता है, हम जब रोते हैं जब कोई खतीब आलिम वाइज मसाइल पढ़ता है। तुम जब रोते हो ना, खुदा की कसम करबला के बाद सज्जाद को मसाइल की जरूरत है। कभी सज्जाद मसाइल सुन के नहीं रोए, मसाइल सुनते तो हम रोते हैं। जानते हो सज्जाद क्या देख के रोते थे? जब 2 जवान भाई गले मिलते थे, सज्जाद कहते थे वाह अकबर। जब कोई दूल्हा बन के गुजरता था, सज्जाद कहते थे वाह कासिमा। जब 2 भाई एक साथ घर से निकालते थे वाह मोहम्मद। जब कोई चचा गुजरता था वाह कासिम। सुनोगे जूना? और जब कोई माँ 6 महीने का बच्चा लेके गुजरती थी, कहती थी वाह कोई बम न दे सिवाय हमें सरकार आवाज। कैसे हुए आप सोच, जब इमाम को जहर दे दिया गया ना, चौथे इमाम तख्त पे लेके हुए, सारे खानवादे अहले बैत के लोग जमा हुए, इसलिए कि वक्त आखिर है।
बुलाया इमाम मोहम्मद बाकर कि मेरे लाल में जाने वाला हूँ। जहाँ बाबू मुझे मालूम, लेकिन मेरे लाल उसमें तुम दोगे ना? मेरे लाल का फन भी पढ़ना आएगा ना? हाँ मेरे लाल नमाज भी नहीं पढ़ाएगा। हाँ मौला आप इमाम है, इमाम की इमाम ही पढ़ाता है, तो क्यों पूछ रहे हैं? जुमला था उससे मैं समझ गया। फरमाते हैं डॉक्टर मेरा जनाजा जब उठाना तो धूल से ना उठाना, शान और शौकत से ना उठाना। बाबा क्यों ना उठाऊं? कहते अगर मेरा लाशा धूल से और शान और शौकत से उठा, मैं बाबा को क्यों नहीं बताऊंगा? जी बाबा आज मेरे नीचे से चादर निकाल दे, आदमी ये चटाई निकाल, सज्जाद निकाल दी। इमाम मोहम्मद बाकर ने बाबा के नीचे से चादर हटा दी चटाई। थोड़ी देर लेके उसके बाद कहते मेरे नाम मुझे इस तख्त से उठा के जमीन पर ये टुकड़ा मैं इससे रहमत लगाऊं, उठा के निकाल के फिर न जाने क्या ख्याल आया। कहते सज्जाद बाकर मुझे उस जगह लिखा जहां रेत हो। जुमला कहना था